प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से और सियासी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू की है। और आगाज़ में जैसे मैंने तस्करा किया कि प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हमने तरतीब दिया है कि जिसमें अमूमन दूसरे हिस्से में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। यकीनन ये ऐसा मौजू है जिसके ऊपर आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क में सैलाब के बाद सूरत हाल है उसके हवाले से क्या कुछ हो सकता है। यकीनन रियासत की ज़िम्मेदारी है और वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में कामयाब है या नहीं हो सका है, इसके हवाले से तो यकीनन हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें सबसे एक खुशाइन बात है वो ये कि ऐसे किसी भी मौके पर पाकिस्तानी कौम भरपूर जज्बे का इजहार करती है और उसमें भी सर फहरिस्त शहर कराची के बासी हैं जो हमेशा इस तरह के गैर मामूली जब वाक़यात रोनुमा होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो बहसियत पाकिस्तानी हम सब की ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि जब पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अगर कोई भी शख्स किसी भी कुदरती आफत से मुतासर होता है तो उसकी मदद की जाए किसी न किसी तरीके से। और यहाँ पे देखने में यह आया है कि लोग इस वक्त कार खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश करेंगे इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। जैसा कि आप पिछले प्रोग्राम्स में यकीनन देख चुके होंगे, जो हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, कि पिछले प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे लोगों को हमने मदऊ किया जो इस वक्त खैर के कामों में बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमें भी इस हवाले से काम कर रही हैं जिसके हवाले से हम आपको ख़बरों में दिखा रहे हैं। तो बहरहाल ऐसे चंद लोग खुशकिस्मती से हमारे पास इस वक्त भी मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाक़ों में जिन लोगों को इस वक्त अशिया ज़रूरिया दरकार हैं वो उन तक पहुँचा रहे हैं और इस चीज़ की रसाई मुमकिन बना रहे हैं। ऐसे ही मेहमान मेरे साथ आज यहाँ पर इस वक्त प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहली जो आज हमारी मेहमान हैं जिया खान साहिबा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम करती हैं मुख्तलिफ़ औकात पे। आप उन्हें हमारे साथ प्रोग्राम्स में देखते भी आए हैं, ख़ुद बड़ी अच्छी मेज़बान भी हैं, टेलीविज़न से बड़ी देर से आपकी वाबस्तगी भी है। तो आज सुबह के वक्त हमने उन्हें मदऊ किया है क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे ख़वातीन को जो दरपेश मसाइल और मुश्किलात वहाँ पर उन इलाक़ों में हैं, इस हवाले से काम करिए। जिया खान को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिया खान साहिबा, उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा। आपका तारुफ ये है कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं अमेरिका में, और ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ लाई हैं किसी निजी काम के सिलसिले में। हमें ये पता चला था कि यहाँ पर तशरीफ़ लाई और उसके बाद जब ये सैलाब से मुतासर इलाक़ों में जब उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया, देखा, जब वबाई अमराज़ वग़ैरह के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, तो अपना जो ये दौरा है इसको और ज़्यादा जो है वो तवालत बख्श दी है और यहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने में बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं। मैंने इसीलिए आज कोशिश की है कि उनसे इस हवाले से बात की जाए। डॉक्टर शर्मा को हम यहाँ पर खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ जिया खान आपसे करूँगा। जिया खान साहबा, ये फरमाइए कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले माजी में मुतादिद मरतबा ऐसा हो चुका है कि कुदरती आफात आई हैं, लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस वक्त पाकिस्तानी कौम हमेशा से खैर के कामों में हमेशा पेश रहती है। लेकिन इस वक्त समझने की ज़रूरत ये है कि बहुत सारे ख़वातीन के ख़ास तौर पे मसाइल ऐसे हैं या बच्चों के मसाइल ऐसे हैं जिससे बहुत सारे लोग इस वक्त लाइल्म हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उन चंद एक मसाइल की निशानदेही कीजिए ताकि समझना इसलिए लोगों के लिए आसान हो जाए कि कुछ ऐसी चीज़ें भी लोग भिजवा रहे हैं जो हमारे मुशाहिदे में आई है, जो वहाँ पे लोगों को शायद उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ भिजवाई जा रही हैं। आपने इन इलाकों में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की है, ये क्या आप समझती हैं कि वो चीज़ें अशिया ज़रूरी है जो वहाँ तक पहुँचानी चाहिए? मैं चाहूँगा ज़रा उसका तस्करा कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। पहले तो थैंक यू सो मच यासर कि आपने इनवाइट किया, और दूसरी बात ये कि मुल्क की सूरत हाल हम सबके सामने है और माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जिसकी जितनी हैसियत है वो अपना हिस्सा डाल रहा है। ज़्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं खाने पीने की अशिया पे, जूसेस पे, आटा, चीनी, घी, दाल वगैरह बहुत ज़रूरी हैं वो चीज़ें, और फिर कपड़े वगैरह आ जाते हैं। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो कि हर किसी से डिस्कस भी नहीं किए जाते और लोग जो हैं उसको फोकस भी नहीं करते, यानी कि उनका टारगेट नहीं होता है।
तो कुछ ख़वातीन हैं, जैसे मेरी डॉक्टर सलमा से बात हुई तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वहाँ के जो हालात देखे, वहाँ वो खैर डॉक्टर सलमा खुद भी बताएंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हुआ ये कि हम लोगों ने कोशिश की कि हम एक ऐसी किट भी तैयार करें जिसमें हम लोग सैनिटरी नैपकिन दें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ होता ये है कि अगर हम इस टॉपिक पे बात करते हैं ना पीरियड्स पे या सैनिटरी नैपकिन से, वो टैबू समझा जाता है। हालांकि हाँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये भी एक मंथली प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि खवातीन के साथ होता है, एक माहवारी का अमल है, पीरियड्स हैं। तो इस पे बात करना या ये चीजें फराहम करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ट्विटर पे देखा बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, मतलब मैं तो यही कहूंगी कि पढ़े लिखे जाहिल जिनको कहूंगी कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन जाहिल हैं, अफसोस की बात है कि उन्होंने इस तरह से कमेंट्स किया हुआ है कि भाई यहाँ खाने पीने को नहीं है और आप लोगों को सैनिटरी नैपकिन्स की पड़ी हुई है और आप ये चीज़ें दे रहे हैं, हंसने की बात है और ब्ला ब्ला। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है और हमें ख्याल रखना है क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी भी हुई है ख़वातीन की और हाँ पीरियड्स भी हो रहे हैं, लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं है। हमें ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे बीमारी से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलमा, आपकी तरफ आता हूँ। आप कितने अरसे से इस हवाले से काम कर रही हैं? जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आए कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो खैर का ही काम है, वो ये सोचते हैं या उनको सोचने पे मजबूर किया जाता है कि आपने माजी में ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसकी बुनियाद पर आप जो है ये काम करने जा रहे हैं। पहले तो इसका तस्करा कीजिए और फिर आपकी खिदमत के सिले में मैंने देखा आपको एक अवार्ड से भी अभी हालिया दिनों में नवाजा गया, ज़रा उसका भी तस्करा कर दीजिए। और फिर ये कि अपना घर छोड़कर, घर तो खैर यही है हम सबका, लेकिन वहाँ से इतनी दूर आना और फिर यहाँ पे हालात का जायज़ा लेना और फील्ड में काम करना यकीनन बड़ा दुश्वार गुजार मरहला है। कैसे मुमकिन हो पा रहा है, फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी जान, हम सब दिल पाकिस्तान। बहुत खूब, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि मैं यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर रही हूँ काफ़ी अर्से। माशाल्लाह। मैंने सर्व किया फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी और लोकल गवर्नमेंट को। वेरी गुड। और सारे डिजास्टर में काम करने का मौका मिला, तो तजर्बा यानी कि रहा, अर्थक्वेक में काम करने का मौका मिला। उसके बाद फ्लड्स आए, उनमें हीट वेव में मुझे ममनून हुसैन साहब ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह काम करने का मौका मिला। और ये भी जी, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ जी, मेरे बच्चे वहीं हैं। तो मैं कितने अरसे से मुकीम है वहाँ पर? देखिए, आना जाना रहा, लेकिन ज़्यादा 2017 से, लेकिन अब तो 2 इयर्स से बिल्कुल ही ठीक है 100% मैंने वहीं पर हो गई। यहाँ पर वापस आई और यहाँ पर जब हालात का जायजा, मैं यहाँ, देखिए मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं किसी खिदमत कोई काम के लिए नहीं आई थी। ठीक है। बारिशें हो रही थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो आज नहीं 25 इयर्स हो रहे हैं। अब मेरे बच्चों को डैडी की ग्रेव का क्या हाल होगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। वो यहाँ उनके पास नंबर है ग्रेव यार्ड के किसी बंदे का, बताए थे तुम्हारी डैडी की कब्र नीचे हो गई है। तो मेरा बेटा बड़ा वरीड था, बेटी भी। अब वो लोग जाहिर अपनी जॉब्स, स्टडी, फिर मैं भी वहाँ जॉब करती हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की तो मेरी 3 वीक्स की छुट्टी ठीक है दी, तो मैंने कहा ठीक है, पाकिस्तान 2 वीक्स के लिए मैंने प्लान किया। ठीक है। मैंने उससे बात की, जो गोरकन या ग्रेव यार्ड का जो बंदा होता है, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, सिर्फ ग्रेव का काम कराना है, घर भर देख के मैं वापस चली जाऊँगी। अच्छा, मैं ग्रेव यार्ड गई हूँ, उसको मैंने काम बताया है। अच्छा, मैंने ऐसे कमेंट कर, देखो सैलाब आया है, चलो सुपर हाईवे की तरफ चलते हैं। मैं गुलशन तक तो आई गई हूँ। जी जी। अच्छा, कोई कुछ भी नहीं था मेरे पास, कोई टेंशन नहीं था, मैं, मेरा ड्राइवर और गाड़ी। तो जब हम सुपर हाईवे पे, मैं किसी स्कूल में नहीं गई हूँ, लेकिन थोड़ा आगे गए तो रोडों पे लोग बैठे हुए थे। अच्छा। और मैंने देखा कि बहुत सारी एक क्राउड सा जमा है, उनमें कुछ बच्चियां एक दूसरे के पीछे। तो अच्छा, मैं सिंधी बोल लेती हूँ क्योंकि सारे सिंध में भी रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम सब। तो मैंने पूछा उस बच्ची से कि क्या मसला है, तो उसकी मदर उठ के आई और मतलब अपने मर्दों को उन्होंने दूर किया और उन्होंने बताया कि इनका मंथली जो इशू है वो ये है। अच्छा, ये इशू नहीं है, कह लेंगे ये तो होता ही है हम लोग। मैं कहा वहाँ क्या करते हो? कहती है बड़े उससे ना मैडम साहब एक काम कर दें। मैं कहा क्या? आपके घर में कोई पुराने मैले कपड़े वो हमें ला दें, हम इसके लिए यूज करें। इन सारी चीजों से अवेयर हैं इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा ये एक दूसरे के पीछे क्यों खड़ी हैं? तो कहने लगी कि इनको अपने भाई बाप से, क्योंकि रक्त मींस ब्लड, तो वो कहने लगी कि इनके कपड़ों पे रक्त लग गया है और ये अपने भाई और
कैसे वो मतलब छुप रही हैं और थोड़ा सा वो है, उनसे घबरा छुपने के रही लिए एक दूसरे को कवर करके खड़ी हैं। जी जी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी इख्तियार नहीं था, मैं लिटरली गाड़ी में ही आके बैठी हूँ। अच्छा, मेरे बेटे ने मुझे $400 सदके के लिए दिए थे कि आप जा रही हैं तो हम सबका सदका कर दीजिएगा। वहाँ पे जब पाकिस्तान आते तो यही काम होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने गाड़ी में ही सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं वहाँ से फेडरल बेरिया के एक एरिया में गई, वहाँ से कुछ पैड्स, 2-4 चादरें जो मैं ले सकती थी, सब वो बच्चे अपने आप को ढक ले, और पेंटीज वेंटीज ढूंढी वहाँ पे। मैंने जब उनको दिया, उनके चेहरे पे जो सुकून था, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ कर दिया, कुछ किया इनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही, सही बात है। वो सुकून ही अलग होता है। मतलब आप देखो ना, आपका हमारे डॉक्टर्स का ग्रुप है और मेरी सिस्टर्स भी सारी, I have right now 7 sisters, we all are doctors. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चले अच्छा हो गया कि मैंने आपने फिर मामला उनसे को डिस्कस समझते किया, हैं। तो सबने कहा कि भाई हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके बाद हम एक एक चीज का इजाफा करते गए ना। बहुत खूब। पहले वो ये था कि जी सिर्फ सैनिटरी पैड और पैंटी होगी, लेकिन इसके अलावा भी टॉडलर्स, यानी छोटे बच्चे भी टॉडलर्स के लिए, तो उसके लिए पैम्पर, फिर डायपर्स उसका जरूरी दूध। है। बिल्कुल ऐसा अच्छा, होता वहाँ है। डायरिया वगैरह गंदगी, तो फेस मास्क भी। फिर बच्चे के लिए इमीडिएट आपको क्या चाहिए, देखें सारी एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा काम अच्छा, कर मेरा रही है। सवाल आपके लिए यही है, आप मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिए, क्योंकि जहन में सबसे पहले ये आता है कि जब भी लोग काम करने की कोशिश करते हैं तो ये सोचते हैं कि इसके लिए काम करने के लिए कोई ना कोई एनजीओ या कोई इदारा जरूर होना चाहिए जिसके साथ लगकर काम करें। और फिर आजकल तो एक माशाल्लाह एक बहार आई हुई है, आप जिस तरफ जाकर देखें आपको एनजीओ ही एनजीओ फरमाइए। मैंने जब अपना सफर गुलशन इकबाल के ग्रेवयार्ड से शुरू किया बहुत खूब। टिल सुपर हाईवे, मुझे रास्ते में बहुत सारे टेंट मिले। उन टेंटों पे अगर आप जाएं तो देखिए उन्होंने घी के डब्बे रखे हुए हैं, आटे की बोरियां रखी हुई हैं। अच्छा, जो रोड पे लोग बैठे हैं उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। ऐसा ही, वो क्या करेंगे? ना उनके पास गैस बर्तन है, ही ना नहीं है, जलाने के उनके लिए पास चीजें। घर नहीं है, तो वो कहाँ से उसके बाद पकाएंगे फिर घी तेल, किस देखिए काम मैं आएगा? बहुत कुछ नहीं कर सकती थी, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन मेरा ठीक है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा कोई ट्रस्ट भी नहीं था। ऑनेस्टली मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुकी हूँ, तो मैंने कहा जो मुझे देना है, तो मैंने एक छोटी सी टीम बना ली, हम खुद जाके दे आते। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि आपको हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं, हुकूमत पे नहीं, मतलब मुझे ये इदारे जो है ना बहुत सारे जगह जगह। ठीक है, ये तो मैं जरा शरारत कर रहा था, क्योंकि एंकर्स का काम यही होता है कि वो सवाल, एवरीवन इज ऑन फुट, सब कोई कोशिश कर रहे हैं जिसके बस में, वो अपने तई कोशिश जो भी करे। पाकिस्तानी है इस वक्त और जो थोड़ा सा दिल रखता है, वो सब कोशिश करें। हम सब की ये इखलाकी जिम्मेदारी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जी देखिए, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप जो टेंट में लोग बैठे हैं उनको जाके आप कैश दें या खाने पीने की चीजें दें। देखिए, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप खर्चा करें। देखिए, आपके घर पे कपड़े भी होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, हम लोगों को देते हैं। चप्पलें, वहाँ पे लोगों के पास चप्पलें नहीं है, नंगे पैर हैं, सिर्फ खाने का मसला ही नहीं होता है। ठीक है, वो चले हेलीकॉप्टर से भी भेजा जा रहा है खाना और ट्रक से भी पहुंचाया जा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन देखिए, और बहुत सारी चीजें जो अपने घर में से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर में से चीजें निकालें, जिसमें बर्तन हो गए, आपके कपड़े जूते वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हो गई। और फिर खुद आप जमा कर कर देकर आए, या फिर कुछ लोग हैं जो कि जैसे एरिया वाइज जा रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हाँ, लेकिन लोगों ने ग्रुप बना लिए हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं जिनको हम भी जानते हैं, मैं उनके साथ भी काम कर रही हूँ, बिल्कुल उनके साथ काम कर रही हूँ। तो होता है कि एक ग्रुप बन जाता है, उसमें फिर जो मर्द हजरात है, आपकी भी मुलाकात फेसबुक से, हम लोग भी ऐसे सोशल मीडिया है, तो हम लोगों ने आपस में बात की। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि इसकी कोई पब्लिसिटी हो। हाँ, लेकिन ये अच्छा काम कर रही थी, मैंने कहा मिलके करते हैं काम। जिया मेरी बेटी की फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है। अच्छा, मैंने अपनी बेटी को एक छोटी सी वीडियो इसकी बना के भेजी जब मैंने एक किट बनाई, तो इस किट का नाम मैंने रखा है सर्वाइवल किट। सर्वाइवल किट, बहुत पहले आपको सर्वाइव करना है, देन आगे आपने बढ़ना है ना। आपको वो राशन का बैग कुछ नहीं कर सकता, वो कपड़े का जो थैला भर के भेजते हैं जिसमें से आप ढूंढें कि आप क्या पहनना है, ठीक है, वो बे साइज के जूते, वो किसी काम नहीं आने। ठीक है ना, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब चीजों की जरूरत है, बट लेटर ऑन, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस था। अच्छा, वहां गए तो आपने देखा कि भाई, मैंने पूछा आप लोग हैंड वॉश, तो साबुन, हमने इसमें सोप डाला अपनी किट में। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये नहीं किया, मैंने फिर देखा कि 10-12 लोगों पे एक उनका ठेकेदार है। जी जी। अच्छा, वो क्या करते हैं, उन सब बच्चों को, उन खानदान की फैमिली वालों को दौड़ाते हैं कि जाके सामान पकड़ो। ऐसा ही है, ठीक है ना। वो ट्रक आके रुका तो सब भाग भाग के गए, मैं यही आपसे सब एक एक थैली उठा के ले आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं काफी देर तक रही वहाँ, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान में और कोई काम ही नहीं था। मैं कहा चलो थोड़ी देर देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये वक्त फिर कोई आया, खाना लेके भाग रहे हैं, तो जमा कर रहे हैं वो लोग उसको। अच्छा, हाँ ठीक। तो
जब मैंने ये देखा, उसके बाद मैंने देखा वो साहब जो है उनसे आईडी कार्ड की कॉपी ले रहे थे किसी से। थोड़ी देर बाद एक सुजुकी आई, वो सामान सारा उसमें चला। ओहो, तो ये मतलब कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता कि ये रिसाइकिल हो रहा है, ये क्या हो रहा आई है? डोंट नो। नहीं कुछ चीजों का इल्म हमें भी है, क्योंकि लेकिन मीडिया से हमारी नन ऑफ माय बिजनेस। जी जी, लेकिन मैंने आप वो अपनी करना है व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई हैव नॉट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि फिर आप मैंने इम्पोर्टेंट चीज है। जब हमने ये हम स्किट को खोलते हैं, अगर आप खोल दें स्किट को, या मैं अभी दिखा देता हूँ हाँ, स्क्रीन दिखाते के ऊपर, हैं मैं कि जरा जो दिखा मैंने देता बनाई है। चीजें हूँ स्क्रीन के ऊपर। खोल देंगे, हाँ, नजर आ जाएगी ये इसको बिल्कुल। खोलने की जरूरत है। मैं इसकी चीजों का तस्करा कर देता हूँ। इसमें देखिए कुछ चने वगैरह रखे हुए हैं, या इसके अंदर एक सोप है, बच्चों का दूध इसके अंदर है, फीडर रखा हुआ है, बिस्किट्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स इसके अंदर खवातीन के लिए, और इस तरह और छोटी मोटी जो जरूरत की चीजें। इन्होंने एक छोटा सा ये बॉक्स बनाया, और ये वजन में भी इतना भारी नहीं है, इसको तकसीम करना भी आपके लिए। जी जी जी, एक साचे है जो में बिल्कुल ठीक है। और इसके का ऊपर भी है। आपने रोशनी इंटरनेशनल करके ऐसे वो मैंने स्टिकर नाम लगाया बना हुआ। दिया। ठीक है, नाम चलें। मतलब एक और लाइट इसकी है, फहरिस्त हाँ, भी इसके ऊपर दी गई है। बड़ी अच्छी बात है कि जो जो चीजें इसके अंदर है, और वो और कपड़े भी बात अंदर रखे हुए घर हैं। में मेरे बच्चे तो यहाँ से चले गए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे 2 घर बंद भी पड़े हुए थे। मेरी बहनों की भी यहाँ फैमिली, सब हम 3 बहनें बाहर चले गए। मैंने जब अपना घर खोला तो सबसे पहले मैंने किचन के बर्तन, सामान, बहुत अच्छी बात। मैंने शायद 2 या 3 सूट घर में रखे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ छुट्टियां ले लूंगी, मेरा तो थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा। मैंने अपने घर से सारा सामान, इवन गद्दे, बेडशीट, जो कुछ भी था, उसके डिब्बे बनाए। और देन मैंने जहाँ मुझे लगा कि किसको क्या जरूरत है। अच्छा, ये किट हर एक की जरूरत नहीं है। ये किट जरूरत है खवातीन की और टॉडलर्स यानी बच्चों के लिए। दिस इज नॉट मेंट फॉर द मैन। ठीक। और आप देखिए, आदमी तो कहीं भी खड़ा होकर सरवाइव कर लेगा, इज द मैन। बिल्कुल ठीक है। वो स्ट्रांग भी होते हैं, ब्रेव भी होते हैं। लेकिन वो बेचारी हमारी गांव की कच्चे की औरतें ना ब्रेव होती हैं ना स्ट्रांग। बिल्कुल ठीक है। वो तो छोटे से अपने खौफ से, एक स्ट्रेन से डर रही होती हैं। तो ये एक सर्वाइवल किट है। इसकी कोई पब्लिसिटी की हमें वो नहीं थी। मैंने जिया को मना भी किया था। इन्होंने, मेरी बेटी ने मुझे थैंक्स किया था फेसबुक पे। नहीं, अर्ज ये है, देखें, बताने का मकसद ये होता है कि इसकी तशहीर नहीं हो रही, ये एक आगाही लोगों तक पहुंचाई जा रही है, एक मोटिवेशन जो है। बहुत ये सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उनको नहीं पता कि क्या चीजें। हमने एक डार्क कलर का, ब्राउन कलर का बैग भी दिया है। तो और अब हम एक पिक्टोरियल मैसेजेस के साथ बना रहे हैं कि सैनिटरी पैड्स को कैसे यूज करना है। जिनको नहीं आता, जाहिर उनको नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आगे ही, और उसके बाद क्योंकि वो ना उर्दू समझते ना लैंग्वेज समझते हैं, ये भी एक मसला है कि अगर आपने उसके ऊपर लिख कर पिक्टोरियल मैसेज में प्रिंट हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे तो उसमें ये होगा कि जी ये आपने इस तरह यूज करना है। बहुत अच्छी। और उसके बाद इसको डिस्पोज भी करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो वहाँ तो आप और ज्यादा अच्छा, वो हाइजीन का जहाँ मैं रहती हूँ न्यूयॉर्क में, तो वहाँ हम कम्युनिटी के प्रोग्राम्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक ट्रैश बैग होता है जो ब्लैक कलर का बड़ा सा, वो बड़ा काम आता है। मैंने यहाँ देखा, ये लोग जो खाना खाते हैं, जो चीजें भी, पानी पी रहे हैं तो उसकी बोतल फेंकते थे। तो वहाँ एक छोटी सी एक और ट्रेनिंग होनी चाहिए उस ट्रैश बैग में। हम लोग खुद जाते हैं जब मस्जिद में नमाज होती है, सब कुछ होता है, अफ्तार होते हैं, तो 4 औरतें खड़ी हो जाती हैं और क्या करती हैं कि वो जो प्लेटें वगैरह जो डिस्पोजेबल चीजें होती हैं उसको एक ट्रैश बैग में डाल देती हैं। ये हमारे वैसे बेसिक सबसे बड़ा मसला यही है। मैं भी तो ये इसकी ट्रैश तरफ बैग जो है ना, वो नेक्स्ट गेट में शामिल है। ये तो यहाँ जो बज़ाहिर आपको पढ़े लिखे लोग नजर आते हैं, वो वही सड़कों के ऊपर गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं। मैंने खुद देखा है, ये तो अभी बॉटल्स एक आम फेंकते आदमी को हैं। समझाना। बहरहाल बात बड़े उन पते कैंपों की है। को या उन जगहों को साफ रखने के लिए मैं भी ट्रैश इसके बैग ऊपर होती है बात बहुत करता हूँ कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हाइजीन का एक बड़ा मसला है, और इसकी वजह से जो जितने भी वायरल डिजीजेस हैं, जो वबाई अमराज हैं, ये फूट पड़े, इससे बचना भी ज़रूरी है। बहरहाल इस मौजू पे गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान हमारे पास स्टूडियोज़ में यहाँ मौजूद हैं। दोनों ख़वातीन बढ़ चढ़ कर खैर के कामों में हिस्सा ले रही हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, अभी कुछ देर पहले जिन चीज़ों का हमें इल्म हुआ कि ये जो मुतासरा इलाक़े हैं वहाँ पर ये जो जितने भी अशिया ज़रूरिया है, इसकी तरसील कैसे की जाए और किन किन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है, इस हवाले से आप काम कर रही हैं। और ख़वातीन क्योंकि काम कर रही हैं तो ख़वातीन के मसाइल को समझती भी ज़्यादा हैं। तो जनाब जिया खान साहिबा, कुछ देर पहले इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जैसे अभी इस किट का डॉक्टर सलमा ने तस्करा किया है, मैं चाहूँगा ज़रा इसकी निशानदेही कीजिए, किस किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं।
आपको ही बता रहे हैं कि देखें जैसे बात होती थी कि मर्द हजरात तो हर तरह से सर्वाइव सर्वाइव कर कर ही लेते लेता है। हैं, उनको इतना शर्म झिझक भी नहीं होती, बाहर भी निकल जाते हैं, हर तरह से मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन वहाँ की जो खवातीन है ना, हम जैसे खवातीन शायद फिर भी बाहर निकल जाएं, इतना ना शर्माएं घबराएं, ठीक है ना, लेकिन वो लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको पता भी नहीं होती हैं, ठीक है। और वहाँ के बच्चों के जो हालात देखे हैं और वहाँ के खवातीन के, तो हम बेसिकली उस पर फोकस कर रहे थे, क्योंकि बाकी तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि उनका ख्याल भी किया जाए। और जहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे थे, तो कल मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं और वीडियोस भी सामने आई हैं कि भाई बड़ी झगड़े फसाद हो रहे हैं, क्योंकि लोग ना, पता है क्या बात ये है फिर कि हम किसी को इसलिए कुछ नहीं बोल सकते कि जो हालात उनके साथ हुए हैं या जिस ट्रॉमा से वो लोग गुजरे हैं, जो उन्होंने देखा है, तो शायद वो लोग कुछ सोचने समझने की सलाहियत उनमें रही नहीं है, वो बहुत परेशान हो गए हैं, घर बार छोड़ दिया, अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं और उनका कुछ भी नहीं बचा ना। आप सोचे, मतलब सोच के ही रूह कांप जाती है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस उन्हें ये नहीं है कि हमें आईडी कार्ड दिखाना है, हमने लाइन में खड़ा होना है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, उनकी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है। उनका मसला ये कि उनके पास सामान जाता है छीना झपटी शुरू। अब वहाँ पे ये कि जब लोग लेकर जा रहे हैं सामान, अब उनको देना ही के लिए जा रहे हैं, लेकिन कल एक बंदा जो कि हमारे घर पानी सप्लाई करता है, पानी देने आया, उसने मुझसे कहा कि बाजी आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी बोले। कहते बाजी हम इस तरह सिंध में हमारी फैमिली है, वो बहुत परेशान है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप जो मदद कर सकती हैं करें। तो मैंने उससे यही कहा कि देखो यहाँ पे लोग जा रहे हैं, एनजीओज वाले जा रहे हैं, 2 तलवार पे भी हैं, तो आपने उनसे रब्ता किया? तो कह लेंगे कि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि होता ये है कि वहाँ से जो मुझे घर से फोन आया है, जो लोगों ने बताया है, वो ये है कि जो लोग रोड तक निकल गए, जिनकी पहुंच है रोड पर, जैसे सुपर हाईवे पे पहुंच गए या रोड पे पहुंच गए, वहाँ जैसी गाड़ियां गुजरती हैं वो लोग छीना झपटी करते हैं, सामान ले लेते हैं। और जो हमारे यहाँ से एनजीओज वाले भी जा रहे हैं, वो भी अपनी जान छुड़ाने के लिए आगे बैठे हुए लोगों को बांट देते हैं और अंदर तक रसाई नहीं हो रही है। जो लोग बेचारे अपने घर बार नहीं छोड़ सकते, बाहर नहीं निकल सकते, पानी में फंसे हुए हैं, वो लोग बाहर नहीं आ रहे, तो उन तक नहीं पहुंच रही चीजें। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यही बात पहुंचाने चाह रही हूँ कि प्लीज अंदर के हालात जाके देखें। जो बाहर रोड पे उनको शायद बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं, अंदर जाएं और जाके देखें। और दूसरा, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, 2 चीजें इनफैक्ट, कल मैंने 2 वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे। एक तो ये कि पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है। मैंने देखी कि उन्होंने एक मशीन फिल्टर लगाया हुआ है और वहां पे दिखाया कि फ्लड का पानी है, ठीक है, उसको फिल्टर कर रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं साफ पानी। तो दोनों ग्लास रखे हुए हैं और वो फिल्टर। तो मैं बड़ी हैरान कि माशाल्लाह पाकिस्तान, मतलब अच्छी बात है, पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है, लोग इतने एजुकेटेड हैं कि इस तरह से उन्होंने वहाँ पे फिल्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। ये एक बहुत अच्छा जो है एक कदम है, साफ पानी कर रहे हैं, उसी पानी को साफ करके वहाँ के लोगों को ही फराहम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि अब टेंट मिलने शुरू हो गए, 4000 का एक, 2 बंदों का और एक बच्चे का, मतलब एक फैमिली टेंट भी मिल रहा है जो लोग वहाँ पे पहुंचा सकते हैं। और बाकी हमारी गवर्नमेंट और एनजीओ जो हैं, उन लोगों ने भी टेंट लगाए हैं, जिसमें टेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, रिहाइश के लिए वहाँ लगाने शुरू कर दिए काफी जगह हैं। मैं अभी उनका तस्करा नहीं करना चाह रही, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे टेंट लगे हैं बाकायदा, जिसमें बड़े टेंट जो हैं उसमें 100 तक लोग आ सकते हैं, और जो छोटे हैं छोटे छोटे जिसमें उसमें 8-10, जैसे एक फैमिली टेम्परेरी रह सकती है कि ये आर्जी क़याम ये भी एक अच्छा हो सकता है। और ये आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि इस वक्त पानी निकल जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जो लोग हैं जो अपने घरों से बेघर हुए हैं, इनके रहने का इंतजाम किया जाए, एक जगह का इंतजाम किया जाए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जैसे मुल्क में वबाई अमराज बहुत तेज़ी से फूटते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अभी तो हम उन लोगों का तस्करा कर रहे हैं जो मुतासरा हैं बारिश की वजह से, लेकिन जो पढ़े लिखे समझे जाते हैं वो भी इन मसाइल का शिकार रहते हैं, क्योंकि जगह जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। सफाई के बारे में लोगों को ना ज़्यादा अवेयरनेस है, न इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इससे बचना तो आगे की बात है। ये बताइएगा कि आप मुतासरा इलाकों में हाइजीन की जो ज़रूरत है या इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है, इस बारे में क्या कहेंगी, किस तरह एजुकेट करेंगी? मैं चाहूँगा सर। देखिए, जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब इस तरह कोई सिचुएशन हो तो डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, उसके लिए अथॉरिटीज तो बनी हुई हैं पाकिस्तान में, प्रोविंशियल भी बनी है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है। लेकिन
एक तो ये कि डिजास्टर पे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए थी जो हमारे स्टाफ की नहीं है। और डिजास्टर में आपका मेरा ख्याल है 33% तो पाकिस्तान इस वक्त डिजास्टर में है, बल्कि मोर देन दैट। और हर जगह पानी है, वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे के कांटेक्ट से होती है। बारिशों के बाद सबसे ज्यादा जो है वो डेंगू, मलेरिया सबसे ज्यादा है। अच्छा, मच्छर, मक्खी, मक्खी के बाद डायरिया लेकर आती है वो अपने, ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीजें आनी है उस जगह पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं, चाहे वो कैंप्स हों, चाहे वो टेंट्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, तो वहाँ सैनिटेशन का ख्याल रखा जाए, इंतजाम करना, साफ सुथरा माहौल दिया जाए उन्हें। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि जी उन्हें आप पका हुआ खाने का एक पैकेट दे दें, ये नहीं कि 10-10 लोग आ रहे हैं, वो जमा कर रहे हैं, वो भी गंदगी कर रहा है वो खाना, क्योंकि बहुत सारा आ रहा है ना। क्योंकि गरीब, एक चीज मैं बताऊं, जब हिजरत होती है तो ये भी एक तरह की हिजरत है, लोग डिस्प्लेस में हिजरत हुई है। ठीक है, तो जब हम लोगों के एंसेस्टर्स ने हिजरत की थी तो बहुत सारे जाने उनके अपने बच्चे कट रहे थे, लेकिन एक जुनून था। अब इनके अंदर भी एक जुनून है कि जी हमने खाना है, हमने लेना है, हमने छीनना है, सर्वाइवल की आती है तो ये तमाम चीजें खुद ब खुद हो जाती है, तो वो अपना राइट समझते हैं। अच्छा, एक काला बैग होता है जिसे हम ट्रैश बैग कहते हैं, या कचरा डालने का बड़ा सा बैग होता है जिसमें पूरे दिन का कचरा हम जो जमा करते हैं, ट्रैश जमा करते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि वहीं के लोगों को बताया जाए कि जी ये ट्रैश आपने 4 लोगों की ड्यूटी लगा दी जाए, उनमें से 4 सुबह करें, 4 2 घंटे बाद करें कि भाई ये जितना भी ट्रैश, आपकी मिनरल वाटर की बोतल खाली हो रही है, आपका बच्चा कोई बिस्किट का रैपर फेंक रहा है, या आप जो खाना खा के डब्बा, चमचा, आप तो दे तो सारी चीजें रहे उन्हें, ऐसा नहीं कि एनजीओ नहीं पहुंचा रही हैं, देयर इज ईच एंड एवरीथिंग। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजें हमने बिंग फीमेल, मैंने और जिया ने, ठीक है, आइडेंटिफाई की। इसमें मेरी फ्रेंड है डॉक्टर लुबना, मेरी सिस्टर है डॉक्टर नजमा, दे आर इन यूएसए, और वो अभी आ रही हैं। क्योंकि उसके बाद आपको पता है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्किन डिजीज है। हमने इसमें सनी प्लास्ट भी डाले, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप देखें बच्चों के हाथों में छोटे छोटे कट्स, चप्पल नहीं है तो वो कोई ना कोई दाना निकला हुआ है, तो ये सारी चीजें ना सनी प्लास्ट, अब उसको हमने बता दिया कि ये ऐसे चिपकाना है। तो हमने इसमें मास्क रखे हैं, ठीक है, मास्क मैंडेटरी करें इस वक्त सारे कैंप वालों में, जो कैंप पे ड्यूटी करने भी जा रहे हैं और जो वहाँ रह भी रहे हैं, क्योंकि कोरोना की छठी लहर चल रही है, ठीक है ना। और कोरोना जो है आपको पता है, नो बाउंड्रीज। बिल्कुल, अभी आप अपने तजुर्बे से हमें बता रही थी कि वो जब आप न्यूयॉर्क में थी और उस वक्त वो बहुत ज्यादा ऐसा अफेक्टेड एरिया था, दुनिया के चंद ऐसे शहरों में सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया में आप खुद प्रैक्टिकली आपने जो वहाँ पर वो काम किया है, तो एक बड़ा मुश्किल काम था। इस वक्त देखें, कोरोना का आउटब्रेक हो सकता है, डेंगू का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, मलेरिया ऑलरेडी आ चुका है, बिल्कुल ऐसा डायरिया वहाँ पे है, वो तो कराची जैसे शहर के अंदर, बुखार, खांसी, नजला, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है। सितंबर एक तरह से वेदर चेंज हो रहा होता है ना हमारे यहाँ, गर्मी के बाद सितंबर तो आपका वेदर चेंज हो रहा है, और फिर वो खुला माहौल भी है, ठीक, आप घर में तो नहीं रह रहे कि अपना टेम्परेचर आप मेंटेन रखेंगे, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज और जी बिल्कुल ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज, इससे बचना जरूरी है, इससे बचना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाथ धोएं, सबसे इम्पोर्टेंट हाथ धोएं, मास्क पहने जी, खुद भी पहने और जो रह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमने इसमें 2 N95 मास्क भी दिए, बिल्कुल ठीक है, आप इसका तस्करा कर चुकी हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप अगर, और ट्रैश बैग अब जो आइंदा किट्स बन रही है उसके अंदर शामिल होगा, उसमें ट्रैश बैग, बड़ा एक ट्रैश बैग डाल रहे हैं जो नीचे होगा, और वहाँ पे जाके हम बताएंगे जी अपने अपना कचरा इसमें डालना है, तो वो क्लीन रहेगा आपका एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है, एनवायरनमेंट को आपको साफ, और उसके लिए देखिए जिया है, मैं हूँ, या इस तरह की हमारी टीम है, अगर हम जाते हैं तो हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है, नॉट बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी नहीं, जैसे एक पिक्टोरियल मैसेज हम बना रहे हैं कि सैनिटरी पैड यूज करना है, उसको डिस्पोज करना है, ये मास्क का इस्तेमाल है, या अगर सोप का इस्तेमाल के बारे में ये भी बता देते हैं कि जी ट्रैश बैग में कचरा कैसे डालना है, तो उसका भी एक पिक्टोरियल मैसेज अभी जहन में आया कि वो भी बहुत अच्छा आइडिया है, वेरी, क्योंकि वो समझ नहीं, उसमें देखें सराइकी भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलूच, वो नहीं समझ पाते हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ, लैंग्वेज बैरियर है, मैं 2 ज़बानें बोल सकती हूँ, सिंधी थोड़ा बहुत, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी बोल सकती हूँ, मैं से ज्यादा नहीं। तो अब होता ये है कि वो एक पिक्टोरियल मैसेज जो होगा ना जी, आप देखिए डेंगू से लोग जब डरे, जब हमने एक बहुत बड़ा सा मच्छर बनाया और उसमें बता दिया कि इस पे ये इस तरह के निशान है, बिल्कुल ऐसा ही, आप देखिए तो बड़ा सा मच्छर उसमें निशान, तो यही है कि वो
अगर हम उनको बता देंगे ये ट्रैश बैग जो है ना आपकी बीमारियों से आपको दूर रखेगा। ठीक है जी। अब ये फरमाइए कि कोई आखिरी चंद लम्हात है मेरे पास, मैं चाहूँगा ज़रा एक मैसेज देना इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसा भी डॉक्टर साहबा ने कहा कि आपको अवेयरनेस पहुँचानी है। ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो वहाँ के मकामी लोग हैं जो शायद हमारी ज़बान को इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उन तक भी मैसेज पहुँचाया जाए। आप क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो ये जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है अब ऐसे इलाकों में जहाँ मोबाइल एक्सेस भी शायद नहीं होगा या मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा, तो वहाँ तक ये बात कैसे पहुँचाई जाए, क्या कुछ हो सकता है? मैं चाहूँगा आखिर में ज़रा इसका तज़किरा कीजिए। देखें, जैसे वही उन्होंने बात की कि उनको समझाने के लिए अगर मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यही है कि यहाँ से जो टीमें जा रही हैं मुख्तलिफ NGOs की भी जा रही हैं। हाँ, तो हम पम्फलेट के तौर पे पम्फलेट लगा नहीं सकते तो एटलीस्ट उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पिक्टोरियल मैसेजेस के जरिए उनका अवेयरनेस दे सकते हैं। और बात वही है कि ज़रूरी नहीं है आप गवर्नमेंट NGO का साथ दें, अपने साथ अपनी टीम बनाएं, अपनी मदद आपके तहत जाके आप हेल्प कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है वो कैश पैसों की सूरत में, खाने पीने की और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें वो देखें और जाके जो है खुद से देकर रहा है तो ज्यादा खुशी होगी आपको। मैंने एक चीज और भी नोट की, मैं पहले तो सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, खुदा के लिए देखें पाकिस्तान का एक बहुत प्यारा नाम है, सारी दुनिया में हम बड़े फख्र से कहते हैं वी आर पाकिस्तान। जो भी पार्टी है XYZ ABCD, मैं सब एक पेज पे आ जाए, भूल जाए अपने जलसे जुलूस, इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाबात, हमने ये सीट लेनी। आप लोग सब फील्ड में जाएं, आप इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अपना किरदार पूरा करें। और NGOs के लिए मैसेज मेरा जी, मैंने NGOs को देखा बहुत अच्छा काम करती हैं, कुछ लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया भी है जी, जी। मतलब बहुत सारे लोगों के नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं फिंगर्स पे गिनवा सकती हूँ, आप मुख्तसर कर दीजिए बस। लेकिन मैंने देखा कि जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इतने सारे पैसे जो हैं वो जो आपके जो ट्रक्स हैं उस पर आप इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें और इतने बड़े बड़े जो पैनाफ्लेक्स लगा रहे हैं, खुदा के लिए वो ना लगाएं। उससे कहीं भी नहीं लगता कि ये खिदमत का जज्बा है, ऐसे लगता है ये तो पब्लिसिटी है एंड वी आर नॉट डूइंग पब्लिसिटी। मैं इस प्रोग्राम में भी नहीं आना चाह रही थी, इसके विटनेस नहीं, आपने अच्छा हमने सिर्फ इसलिए आए थे कि सिर्फ ये पता लग जाए कि ये किट आप भी बनाए, हम कोई डोनेशन नहीं ले रहे, हमने किसी से नहीं कहा कि जी हमें कोई डोनेशन दे, हमने ये किट बनानी है, ये हमारा पर्सनल एफर्ट है, फैमिली के लोगों ने मिलकर किया है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लोग भी देखें सब कुछ दे रहे हैं, उसके लिए कहीं भी ये नहीं लिखा कि मुझे बहुत बड़ा पोस्टर लगा। बहुत खूब, चलें जी डॉक्टर शर्मा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में शरीक हुई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की और यकीनन इसका मकसद और मसरफ ये है कि लोगों तक आगाही पहुँचाई जाए ताकि जो लोग खिदमत का जज्बा रखते हैं वो आगे बढ़ सकें। जी खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रही और बड़ी अच्छी बातें दोनों हमारी मौजूद ख़वातीन ने की हैं और बड़ा अच्छा मैसेज ये दूसरों तक पहुँचाया है। बहरहाल खैर का जज्बा सब रखते हैं लेकिन अमलन कुछ करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जब बयान दिए जाते हैं, ये तनकीद की जाती है, उससे बढ़कर अमलन कुछ करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहबा ने आखिर में एक बड़ी कीमती बात कही है, वो ये कि जितने भी इख्तलाफात हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी इख्तलाफात हैं, इनको बाला ताक रखने की ज़रूरत है। गो कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, हम इन तमाम चीज़ों को शायद नहीं समझते या समझना चाहते नहीं हैं। तो जनाब, ये एक छोटी सी आपसे गुजारिश है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में ये सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।